आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे आरएसएस के बारे में। और आरएसएस 27 सितंबर 1925 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के वर्षगांठ को मना चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कुछ सिक्के और कुछ डाक टिकट वगैरह जारी किए। उन चीज़ों पर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए जरूर जुड़िएगा। मैं मोहन पाठक सर आपके साथ आज चर्चा करूंगा आरएसएस के 100 साल बेमिसाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका पूरा नाम है और 27 सितंबर 1925 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करना था, समाज में एकता और अनुशासन को बढ़ावा देना और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना था। शताब्दी वर्ष के मुख्य समारोह नागपुर के रेसिमबाग मैदान में आयोजित हुए, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे गणमान्य लोग शामिल हुए थे। डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 साल पूरे होने पर विशेष डाक टिकट और 100 साल का या 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। यह पहली बार है जब भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना होगा, परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हो जाएगा कि भारत माता का जो चित्र है वो किस वर्ष और किस सिक्के पर अंकित किया गया और क्यों किया गया। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 2025 में 100 रुपये के सिक्के पर भारत माता की छवि या चित्र को अंकित किया गया है। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम और सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें संघ के योगदान पर चर्चा की जा रही है। इन कार्यक्रमों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संबोधित किया और संगठन की भविष्य की दिशा पर बात भी की है। आरएसएस एक छोटे स्वयंसेवी समूह के रूप में शुरू हुआ था, जो अब देश के सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठनों में से एक बन चुका है। संगठन का मुख्य जोर व्यक्ति निर्माण, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण पर रहा है, जैसा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधनों में बताया है। आरएसएस ने पिछले 100 वर्षों में कई आनुषंगिक संगठनों का विस्तार किया है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान संगठन पर कई विवादों और आरोपों जैसे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना और राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालने का आरोप भी लगाया गया है। शताब्दी वर्ष के दौरान आरएसएस के इतिहास और आज़ादी की लड़ाई में इसकी भूमिका को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासकर कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है। कांग्रेस हमेशा आरएसएस को बुरी नज़र से या नेगेटिव पॉइंट्स के रूप में इंकित करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका की सराहना की, जबकि कांग्रेस ने इन दावों को झूठ बताते हुए संघ पर अंग्रेजों की मदद करने के आरोप भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस से क्यों इतना लगाव है, क्यों इतना प्रेम है, आइए आपको बताते हैं। आरएसएस से इनका गहरा और पुराना संबंध पहले से है। यह रिश्ता उनके राजनीतिक जीवन की नींव है, क्योंकि उन्होंने एक युवावस्था में संघ के प्रचारक के रूप में अपना सफ़र शुरू किया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने कम उम्र में ही आरएसएस की स्थानीय शाखा में शामिल होने का फैसला किया था और बाद में एक पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 1978 में वे सूरत और वडोदरा में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने, जहां उन्होंने संगठन की गतिविधियों की देखरेख की। 1979 में उन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली में रहकर आपातकाल पर आरएसएस के इतिहास पर शोध और लेखन का काम किया। 1985 में आरएसएस ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का काम सौंपा, जहां उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में अपनी दक्षता साबित की। आरएसएस भाजपा की मातृ संस्था है और मोदी जैसे कई शीर्ष भाजपा नेता संघ की विचारधारा और मार्गदर्शन से गहराई से जुड़े हुए हैं। मोदी की राजनीति में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अक्सर उनके आरएसएस पृष्ठभूमि से जोड़कर लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी का आरएसएस के साथ जुड़ाव बना हुआ है। वह अक्सर आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और सार्वजनिक मंचों से भी संगठन की सराहना करते हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।
उन्होंने इस अवसर पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने आरएसएस को राष्ट्र चेतना का पूर्ण अवतार बताया और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान की सराहना की। मोदी का आरएसएस से संबंध सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि एक वैचारिक और व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। वे संघ के मूल्यों जैसे राष्ट्रवाद, सामाजिक सद्भाव और आत्मनिर्भरता को अपनी नीतियों और सार्वजनिक भाषणों में प्रमुखता देते रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के बीच समन्वय और विचार विमर्श एक तंत्र है जिसमें मोदी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं, और इसी की सरकार इस समय, इसी के गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार भारत में चल रही है, जिसके मुखिया एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये तीसरी बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। दोनों के एक ही हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े होने पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं, फिर भी उनकी भूमिकाएं और कार्यप्रणालियां अलग अलग हैं। इस संबंध को अक्सर मातृ संगठन और राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव भी आया। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस से ही बीजेपी का निर्माण हुआ है और आरएसएस माता है और मातृ संगठन है और जो बीजेपी है ये राजनीतिक एक शाखा है, इसकी ब्रांच है आरएसएस की। आपको बता दें कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जो व्यक्ति निर्माण और सामाजिक एकता पर ध्यान केंद्रित करता है वो है आरएसएस। वहीं भाजपा एक राजनीतिक दल है जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर सत्ता हासिल करता है। आरएसएस हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करता है। वहीं बीजेपी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और अपनी नीतियों को सरकार के माध्यम से लागू करना होता है, जैसे राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं। आरएसएस जो है समाज में अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए शाखाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का उपयोग करता है, स्थानीय बैठकें करता है, लेकिन बीजेपी यह चुनाव लड़कर और राजनीतिक गठबंधन बनाकर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करता है। आरएसएस भाजपा का वैचारिक संरक्षक माना जाता है जो पार्टी को दिशा निर्देश और कैडर प्रदान करता है। वहीं आरएसएस से मार्गदर्शन बीजेपी लेता है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के कारण कुछ मामलों में अपनी रणनीति समय समय पर बदल भी देता है। आरएसएस संघ के कई प्रमुख नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, ने अपना राजनीतिक कैरियर आरएसएस के प्रचारक के रूप में ही शुरू किया। वहीं बीजेपी पार्टी का नेतृत्व एक निर्वाचित प्रक्रिया से होता है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर अक्सर संघ की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति देखे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में और विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और आरएसएस के बीच संबंधों में काफ़ी तनाव की खबरें सामने आई थीं। 2024 के चुनाव में भाजपा के अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की कि क्या सरकार ने जनता की परवाह की है। वहीं आरएसएस के नेताओं ने भाजपा की अत्यधिक व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति यानी मोदी पर बहुत अधिक निर्भरता पर असंतोष व्यक्त किया, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, गली नुक्कड़ का चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो या विश्व स्तर पर किसी का चेहरा हो, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही निकल के आता है। और इससे क्या होता है कि एक जो निर्भरता है वो मोदी के नाम पर हो चुकी है और इससे आरएसएस खफा रहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मोदी के जाने के बाद या उनके न होने पर क्या आज वाली परिस्थिति उस समय होगी। जुलाई 2025 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी से यह संकेत मिला कि दोनों संगठनों के बीच आंतरिक बहस चल रही है, जिसमें आरएसएस वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेता चाहता है, जबकि भाजपा नेतृत्व चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कुल मिलाकर जबकि भाजपा और आरएसएस गहरे वैचारिक और संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच एक जटिल और कभी कभी तनावपूर्ण संबंध भी रहा है, खासकर जब राजनीतिक व्यवहारिकता और वैचारिक शुद्धता के बीच संघर्ष होता है। अभी तक जो चीज़ें हमने जाना वो आरएसएस के वर्तमान प्रणालियों के बारे में जाना, बीजेपी और आरएसएस के संबंधों के बारे में जाना, लेकिन आरएसएस के इतिहास के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। तो आइए आपको बताएं कि आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के शुभ दिन पर नागपुर में किया था। आपको बता दें कि हेडगेवार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर हिंदू मुस्लिम एकता की, महात्मा गांधी की रणनीति और खिलाफत आंदोलन के प्रति उनके समर्थन पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। नागपुर में हुए दंगों से भी वे प्रभावित हुए थे, जिससे उन्होंने अनुशासन और हिंदू संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक हिंदू संगठन की स्थापना की। आरएसएस ने खुद को ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक आंदोलनों से दूर रखा
आलोचकों का तर्क है कि संगठन ने ब्रिटिश शासन के दौरान सहयोग की नीति अपनाई, जबकि संघ के समर्थक कहते हैं कि उनका ध्यान हिंदू समाज को मजबूत करने पर लगा हुआ था। हेडगेवार विनायक दामोदर सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा से गहराई से प्रभावित थे, जो हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद पर आधारित थे। हम बात कर रहे हैं 1948-1975 के घटनाक्रमों की। आपको बता दें कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जो एक पूर्व आरएसएस सदस्य थे। इसके तुरंत बाद 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जांच आयोग ने पाया कि आरएसएस संगठन हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने टिप्पणी की थी कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की मृत्यु के बाद खुशी व्यक्त की और मिठाई बांटी। प्रतिबंध 1949 में हटा लिया गया। आज़ादी के 2 साल बाद ये प्रतिबंध हट चुके थे, जबकि 4 फरवरी 1948 को ये प्रतिबंध लगे थे और 1 वर्ष में ये प्रतिबंध हटाया गया, जब संघ ने एक लिखित संविधान स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि 1951 में आरएसएस ने अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनसंघ की स्थापना में मदद की, जो बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। यानी कि जिस बीजेपी की हमने चर्चा की अभी, वो भारतीय जनसंघ के नाम से पहले थी और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी 1980 में हो चुकी थी। आज़ादी के बाद आरएसएस ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया और गोवा और दादरा और नगर हवेली को भारत में मिलाने में मदद भी की थी। आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, तो कई अन्य विपक्षी संगठनों के साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो 1977 में समाप्त हुआ था। 1992 के घटनाक्रम की चर्चा करते हैं तो आरएसएस और उसके संबद्ध संगठनों के सदस्य राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसके कारण 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई। इस घटना के बाद आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया, जो 1993 में हटा लिया गया। 2014 में भाजपा की निर्णायक चुनावी जीत और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के साथ आरएसएस की राजनीतिक उपस्थिति अधिक प्रमुख हो गई। मोदी, जो एक पूर्व आरएसएस प्रचारक है, ने संगठन के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस ने अपनी शाखाओं के नेटवर्क का लगातार विस्तार किया, जो पूरे भारत में लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुंचा है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन के बाद भाजपा और आरएसएस के बीच संबंधों में तनाव खबरें आई थी, जिसकी चर्चा हमने की। आपको बता दें कि आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।